घने जंगलों के बीच पहाड़ों की चोटी पर एक पुराना किला था। लोग उसे अंधेरे का किला कहते थे। कहा जाता था कि रात के ठीक 12 बजे उस किले की टूटी खिड़कियों में रोशनी जल उठती है और अंदर से किस गांव के लोग उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे। लेकिन आरव वो अलग था। आरव एक 17 साल का लड़का था। उसे रहस्यों से प्यार था। आज सच जान। रात के 11:45 बजे हाथ में टॉर्च लेकर आरव किले की ओर बढ़ा। जंगल में अजीब सन्नाटा था। पेड़ों की परछाइयां जैसे उसका पीछा। किले का दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर हर तरफ जाले, टूटी मूर्तियां और दीवारों पर अजीब निशान थे। हल्की सिसकियों की आवाज। तभी उसे हल्की सी आरव, आवाज का पीछा करो, आगे बढ़ो, कमरे तक पहुंचोगे, वहां आईने को देखो। जैसे ही उसने आईने को साफ किया, आईने में उसका चेहरा नहीं बल्कि एक राजकुमारी दिखाई दी। ये क्या है? एक राजकुमारी। मुझे इस किले में कैद कर दिया गया है। 200 साल से मैं आजादी का इंतजार कर रही हूँ। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? केवल तुम ही मुझे यहाँ से मुक्त कर सकते हो। लेकिन मैं डरता हूँ। डरो मत। इस किले के तहखाने में एक श्रापित ताबीज है। उसे तोड़ दोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन सावधान, उस ताबीज की रक्षा एक परछाई करती है। मैं करूंगा। आरव सीढ़ियों से नीचे तहखाने में उतरा। वहां अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी में भी कांप रही थी। पलटा, लेकिन कोई नहीं था। तभी दीवार पर एक काली परछाई उभरी, बिना चेहरे की, लंबी और डरावनी। जो यहां आता है कभी लौट कर नहीं जाता। आरव ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। तहखाने के बीच एक पत्थर के ऊपर चमकता हुआ ताबीज रखा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और ताबीज को छू लिया। उसने पूरी ताकत से ताबीज जमीन पर देवा। परछाई चीखती हुई धुएं में बदल गई। पूरा किला हिलने लगा। दीवारें गिरने लगी। आरव भागकर बाहर आया और वहां खड़ी थी एक युवती, सफेद वस्त्रों में, मुस्कुराती हुई। धन्यवाद, तुमने मुझे मुक्त कर दिया।